Hi, I'm Mohit. Welcome to another video from my Europe travel series. स्टॉकहोम से क्रूज लेके मैं आ गया हूँ हेलसिंकी और अगर आप लोगों ने मेरा क्रूज एक्सपीरियंस मिस कर दिया है तो मेरा लास्ट वीडियो जरूर देखना। फिलहाल के लिए वेलकम टू हेलसिंकी, द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। Most of the northernmost places in Europe are only accessible through Helsinki, क्योंकि यहीं से सारी डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल है। मेरा फर्स्ट स्टॉप था हेलसिंकी कैथीड्रल, जो एक हिल साइड पे बना हुआ वाइट कलर्ड नियो क्लासिकल स्ट्रक्चर है। इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, एज दिस कैथीड्रल इज विजुअली वेरी अपीलिंग और दूर से देखोगे तो ताजमहल से रिसेंबल करता है। ये कैथीड्रल हेलसिंकी का आइकॉनिक लैंडमार्क है एंड कल्चरली भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अभी मैं हूँ हेलसिंकी कैथीड्रल पे और हेलसिंकी कैथीड्रल के ऊपर टोटल 12 स्टैचूज़ हैं। ये 12 स्टैचूज़ रिप्रेजेंट करते हैं जीसस के 12 अपोसल्स को और हेलसिंकी का एक बिलीफ है या एक ओल्ड सेइंग है कि ये 12 अपोसल्स रिस्पॉन्सिबल है हेलसिंकी की सेफ्टी वेलबींग के लिए। सो सालों से जब से ये कैथीड्रल बना है, लोगों का ये मानना है कि ये 12 अपोसल्स मिल के हेलसिंकी को सेफ रखे हुए हैं, हेलसिंकी को प्रिजर्व करे हुए हैं। इस कैथीड्रल पे मैक्सिमम टूरिस्ट का फुटफॉल होता है एंड अराउंड द ईयर दिस प्लेस इज द मस्ट विजिट स्पॉट फॉर एवरी टूरिस्ट। ये कैथीड्रल फिनलैंड के लूथरन कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, सिंपल, फंक्शनल बट वेरी मीनिंगफुल। थोड़ी देर में स्नोफॉल शुरू हो गया एंड मैं अपने अपार्टमेंट वापस आ गया टू रिलैक्स फॉर अ बिट। एज पिछले 10 दिनों से मैं नॉन स्टॉप ट्रैवल कर रहा था, अब सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ ताकि ढंग से हेलसिंकी घूम सकूँ। गुड आफ्टरनून फ्रॉम हेलसिंकी। आज है मेरा हेलसिंकी में सेकेंड डे और अभी मैं निकला हूँ सिटी एक्सप्लोर करने के लिए, बट सुबह से ही बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था, इसलिए निकलते निकलते मुझे काफ़ी लेट हो गया। अभी जाके थोड़ा सा स्नोफॉल कम हुआ है, सो हेंस अब मैं बाहर निकला हूँ। आज मेरा प्लान तो यहाँ का एक चर्च विज़िट करने का था, जो काफ़ी ओल्ड हेरिटेज बिल्ट चर्च है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं लेट हो गया हूँ बिकॉज ऑफ स्नोफॉल और वो बंद हो गया है। वो 3 बजे बंद हो जाता है। सो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी विज़िट करने। हेलसिंकी की लाइब्रेरी वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है क्योंकि ये अवार्ड विनिंग लाइब्रेरी है। ऐसा मैंने सुना है कि ये सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है, ये एक्चुअली कोवर्किंग स्पेस ऑफिस भी है, यहाँ पे इनका सिनेमा हॉल भी है। ये जो लाइब्रेरी है इसमें मोर देन 1 लाख बुक्स है। नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड विद अ विजिट टू द ओडी सेंट्रल लाइब्रेरी। ये हेलसिंकी का फेमस और अवार्ड विनिंग लाइब्रेरी है एंड ऑनेस्टली आई डिडंट एक्सपेक्ट मच, बट जैसे ही अंदर गया आई स्टॉप्ड वॉकिंग। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं है, ये एक पूरा आइडिया है कि पब्लिक स्पेसेस और डिज़ाइन कितना इम्पैक्ट करते हैं। यहाँ कोई भी स्टाफ मुझे रश करता हुआ नहीं दिखा। इस लाइब्रेरी के अंदर ग्लास वॉल्स, कर्व्ड वुडन सीलिंग, ओपन रीडिंग जोन एंड इवन अ प्ले एरिया फॉर किड्स काफ़ी ज़्यादा एस्टॉनिशिंग लगा। मैंने ऐसी लाइब्रेरी कभी पहले नहीं देखी थी। एक सेक्शन में पीपल वर जस्ट सिटिंग विद कॉफ़ी एंड लैपटॉप्स, नॉट लाउड, नॉट डिस्ट्रैक्टेड, जस्ट प्रेजेंट। India में public libraries usually don't feel like this. This OD library gave me a version of what they could be. The only complaint here was कि it was too much noisy. Maybe आज संडे था एंड बाहर बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल भी हो रही थी, तो कुछ ज़्यादा ही लोग अंदर विजिट करने आ गए थे। लाइब्रेरी बहुत अच्छी बनी हुई है एंड एस्थेटिकली काफ़ी प्लीजिंग है, बट मुझे ये समझ नहीं आया कि अंदर कोई भी कैसे ही कंसंट्रेट कर सकता है क्योंकि अंदर बहुत भीड़ है। मतलब लाइब्रेरी इज़ फुली पैक्ड। माइट भी आज वीकेंड है और बाहर स्नोफॉल भी हो रही है, इसलिए काफ़ी सारे लोग अंदर आ गए हैं, बट इट्स फुली पैक्ड। मेरी आइटिनरी में नेक्स्ट स्टॉप था उस्पेंस्की कैथीड्रल। दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्थोडॉक्स चर्च इन एंटायर वेस्टर्न यूरोप। ये 1868 में बना था, बट आज भी एकदम न्यूली बिल्ट लगता है।
ये कैथीड्रल कंप्लीटली रेड ब्रिक से बना है एंड इसका आर्किटेक्चर विजुअली बहुत ज्यादा स्टनिंग है। दिस कैथीड्रल इज बिल्ट ऑन द रशियन लेगेसी एंड काफी ओल्ड हेरिटेज वाइब्स देता है। दिस इज अ मस्ट विजिट स्पॉट इन हेलसिंकी एज इसका मार्बल आर्किटेक्चर कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। अभी आई एम एट उस्पेंस्की कैथीड्रल, जो हेलसिंकी का इकलौता कैथीड्रल है विच इज़ मेड बाय रेड ब्रिक कम्प्लीटली। ये देखने में बहुत अजीब है क्योंकि जितने भी बाकी होते हैं कैथीड्रल्स वो मेनली वाइट कलर में होते हैं। ये इकलौता कैथीड्रल है विच इज़ मेड इन रेड ब्रिक। और अभी मैं यहाँ जब तक आया हूँ तब तक ये चर्च बंद हो चुका है क्योंकि 3 बजे तक ये टूरिस्ट के लिए खुला होता है आज सैटरडे को। अनफॉर्चुनेटली मैं सुबह लेट निकला हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था और अभी भी टेम्परेचर -15 हो रहा है। बट जैसे जैसे करके मैं निकला हूँ और ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बात करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इनफैक्ट। टेम्परेचर इतना चिली है कि देखो पानी पूरा फ्रीज हो गया है। कैथीड्रल से निकलते हुए शाम हो चुकी थी एंड वेदर और भी ज्यादा चिली हो गया था। -15 डिग्री में घूमना एंड सिटी को कैप्चर करना काफी मुश्किल था मेरे लिए। अभी ट्रैम लेके मैं अपने एयरबीएनबी के स्टॉप तक पहुंच गया हूँ। अब एक ग्रॉसरी स्टोर तक जाना है कुछ सामान खरीदने के लिए, देन उसके बाद एयरबीएनबी वापस और आज का डे ऑफ। मेरे अपार्टमेंट के पास ही में एक ग्रोसरी स्टोर था। थॉट टू बाय सम स्टफ बिफोर कॉलिंग इट अ डे ऑफ। बेसिक चीज़ें लाइक क्यूकम्बर, अनियन, टमाटो ले लिया है और अब बस मिल्क, ब्रेड और एग्स ले रहा हूँ ताकि ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट हो जाए। डिनर के लिए मैं सोच रहा हूँ चिकन बना लूँ, लाइक चिकन ब्रेस्ट। तो वेजिटेबल्स तो मेरे पास हैं, बाकी अब बस चिकन ब्रेस्ट ढूंढ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना हर चीज़ फिनिश में लिखी हुई है तो सब कुछ ट्रांसलेट करना पड़ता है। सो उसके लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है शॉपिंग में। थोड़ी सी ग्रॉसरीज ये, इसमें मेरा 2 दिन का ब्रेकफास्ट और आज रात का डिनर हो जाएगा। सो इसका कॉस्ट पड़ा 25 यूरोस। INR में ट्रांसलेट करूँ तो रफली 2200 के अराउंड। सही है मेरे हिसाब से। हेलसिंकी बहुत एक्सपेंसिव जगह है तो उसमें तो बहुत सही है। ये है एयरबीएनबी जो मैंने हेलसिंकी में बुक किया है फॉर 4 नाइट्स। दिस इज़ द डाइनिंग एरिया और साथ में लिविंग एरिया एंड टीवी और साउंड बार बहुत अच्छी क्वालिटी का है। देन दिस इज़ द किचन एरिया और सारी बेसिक जो यूटेंसिल्स होते हैं दैट आर इंक्लूडिंग oven and dishwasher. दो बेडरूम है इस एयरबीएनबी में. Washroom. मेरा लास्ट डे इन हेलसिंकी was completely unplanned. I just wanted to follow my mood. सुबह एक रैंडम कैफे में चला गया जो मेरे एयरबीएनबी के पास ही था. But this cafe was aesthetically very pleasing. यहाँ का लाइटिंग, वुड इंटीरियर्स और एक काम प्लेलिस्ट चल रही थी. उसने मुझे वहीं बैठने पर मजबूर कर दिया. मैंने सिर्फ एक कॉफी ली लेकिन यहाँ का वाइब इतना अच्छा था कि थोड़ी देर में यहीं बैठा रहा.
मॉर्निंग गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ हेलसिंकी के हार्बर एरिया में। यहाँ पे हेलसिंकी का सबसे बड़ा ओल्ड मार्केट है और जितने भी स्ट्रीट फूड टाइप के शॉप्स हैं वो सारे यहीं पर ही सिचुएटेड है। वहाँ से निकल के मैं चला गया हेलसिंकी के हार्बर एरिया की तरफ, जहाँ पे मार्केट स्क्वायर है। ये जगह बहुत टूरिस्टी है, बट इफ़ यू वांट ट्राई लोकल स्ट्रीट फूड एंड हैंडीक्राफ्ट देन दिस इज़ अ मस्ट विजिट। ये हेलसिंकी का ओल्डेस्ट मार्केट है विद मोस्ट वाइब्रेंट एंड लाइवली स्टॉप्स। इसी मार्केट में सीजनल इवेंट्स जैसे क्रिसमस एंड न्यू ईयर की सेलिब्रेशन भी होती है। ये था हेलसिंकी का ओल्ड मार्केट हॉल। इस हॉल के अंदर बेसिकली सारे फूड शॉप्स और क्राफ्ट शॉप थे एंड मोस्टली आउटलेट्स पर मुझे रेनडियर और सैल्मन रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल रहे। मैं ये सब खाता नहीं हूँ इसलिए मैं कुछ भी ट्राई नहीं कर पाया। आई ओनली हैड अ ग्लास ऑफ वाइन, बट अगर कोई रेनडियर या सैल्मन का कुछ भी ट्राई करना चाहता है सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, क्योंकि सारे फेमस छोटे से कैफ़ेज़ जो हैं बेसिकली स्ट्रीट फूड टाइप के वो इसी ओल्ड मार्केट हॉल में ही हैं। राइट नाउ आई एम हेडिंग टू कैफ़े रेगाटा। ये हेलसिंकी का सबसे कोजीएस्ट और ड्रीमिएस्ट कैफ़े बोला जाता है। लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस गोज़। टू के कैफ़े के बाहर लाइन लगी हुई है। आई मीन इतने कोल्ड वेदर में, स्नो में लोग लिटरली लाइन में वेट कर रहे हैं। ये कैफ़े एक परफेक्ट लोकेशन पर है और एक लेक साइड पर सिचुएटेड है। यहाँ की स्पेशलिटी है हॉट चॉकलेट एंड सिनेमन बन। इस कैफ़े के आगे गहरी सर्दी में लोग सुबह से लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं टू ग्रैब अ कप ऑफ हॉट चॉकलेट एंड एंजॉय द व्यूज़। इस कैफ़े का इंटीरियर बहुत ही कोजी है और आप बाहर लोगों को मार्शमैलोज रोस्ट करते हुए देख सकते हो। I grabbed a cup of hot chocolate and a cinnamon bun और कोने में ही बैठ गया और सनसेट के व्यूज एंजॉय करने लगा। इस कैफे का एनवायरनमेंट बहुत ही सीरीन और पीसफुल है और मुझे यहाँ बिल्कुल भी रश जैसी फीलिंग नहीं आई। इनफैक्ट ये एक परफेक्ट एंडिंग थी मेरे हेलसिंकी ट्रिप के लिए। अगर आप यूरोप में हो और एक शहर चाहते हो जहाँ रश ना हो, जहां आप मॉर्निंग कॉफी से लेकर इवनिंग वॉक तक फील कर पाओ, तो हेलसिंकी मेक्स सेंस। आई होप ये व्लॉग आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे पाया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में बताना हेलसिंकी आपके ट्रैवल लिस्ट में आएगा या नहीं।